नमस्कार। मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका फलक अत्यंत व्यापक है और सामाजिक दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से, मानवीय संवेदना की दृष्टि से यह लघु कथा हमें सीख देती है कि हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। फ़र्क शब्द का अंतर होता है डिस्टेंस, अंतर, भेद। हमें धर्म भेद हो, जाति भेद हो और अन्य किसी तरह का प्रदेश विशेष का भेद हो, भाषा भेद हो, वह नहीं करना चाहिए। अखिल मानवता को एक रखने के लिए हमें भेद यह सबसे बाधक चीज़ है और यह चीज़ हमें सिखाई है लघु कथा के माध्यम से विष्णु प्रभाकर, जो कि हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। इनकी कई कहानियाँ हमें और हमारे समाज को अच्छी सीख प्रदान करती हैं। हम सीधे अपनी कहानी के ऊपर आएँगे, जिस कहानी का नाम है फ़र्क, और इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी और प्रस्तुतकर्ता आपके सामने हैं डॉक्टर सिराज शेख। हम कहानी को यहाँ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहानी क्या कहती है। उस दिन उसके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था, वह अब दो होकर कैसा लगता है। दो थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे, यानी कि दोनों ओर के सेना, दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि थी जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। उसे एक तरह से सीमा रेखा हम कह सकते हैं। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वही खड़ा था, वह यानी कि इस कहानी का जो नायक है वह, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे देश के सैनिकों के सामने वे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कमांडर ने उसके कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके 6 तस्कर मार डाले थे। सैनिक यह बताता है और उसके बाद में वह जो है उत्तर देता है, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं, मैं इंसान। देखिए, गौर करने की बात है इस कहानी में प्रयुक्त भाषा के ऊपर। मैं इंसान, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। वह यह सब सोच रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहां आ पहुंचे। रोबीले पठान थे, बड़े तपाक से हाथ मिलाया उसके साथ, यानी कि इस कहानी के नायक के साथ। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद कहा। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, उसने यानी कहानी के नायक ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफ़ी चाहता हूँ, आज तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुलांचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उनके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, यह आपकी हैं? नायक ने सैनिक से पूछा, यह आपकी हैं? उनमें से एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी हैं। जानवर हैं, फर्क करना नहीं जानते। लघु कथा अत्यंत व्यापक संदेश देती है कि फर्क करना, इंसान फर्क करते हैं, इंसान इंसान में भेद करते हैं, प्रदेश में भेद करते हैं, अन्य कई तरह का अंतर करते हैं और यह अंतर होना नहीं चाहिए। यही मानवीयता है और यह मानवीय संवेदना है। और इस कहानी में कहानीकार ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से हमें बताया है कि जानवर फर्क करना नहीं जानते, फर्क करना जानते हैं तो हम, और हमें वह फर्क करना नहीं चाहिए। मानवीयता की दृष्टि से हर चीज़ को हमें देखना चाहिए। कहानी आपने सुनी, इसलिए
आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।